हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप हम लोग देख रहे हैं, हमारा आर्टिकल का एक बहुत ही अच्छा और नया सा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कल से, पिछले पार्ट से। वह है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, या फिर इसी को बोलें यूज ऑफ जीरो आर्टिकल, यानी पे कहाँ पे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, इस चीज़ का हम लोग रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अभी तक पार्ट 8 से पहले यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम लोग आर्टिकल कहाँ पे लगाना है ये पढ़ रहे थे, बट अब जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगाना है इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आइए, जैसा कि आपको मैं पिछले ही दिन बताया था कि इसमें जनरल सेंस और एक स्पेसिफिक सेंस की बात करना होता है। जब कोई भी चीज़ को कॉमनली जनरली जब बात करते हैं, जनरल फॉर्म में बात करते हैं, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत। बट उसी चीज़ का यदि हम स्पेसिफिक कर दें, पार्टिकुलर फॉर्म में यूज करें, पार्टिकुलर रूप में, तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए, इसमें हम लोग पार्ट 7 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 8। इसमें पार्ट 9 रूल नंबर 7 तक कल के पार्ट में देखे तो आज उसके आगे का रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा है डिजीज। दोस्तों, क्या है इसमें, डिजीज का रूल। ठीक है ना। डिजीज का रूल कहें तो यानी कि कोई भी बीमारी जब उसे जनरल सेंस में बात करते हैं, हम लोग कोई भी बीमारी को जनरल सेंस में बात करते हैं, कॉमन सेंस में कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब उसमें बीमारी का नाम जनरल सेंस में लिया गया हो, तब हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। बट यदि किसी बीमारी को स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सेंस में लिया गया है, स्पेशल सेंस में लिया गया है, पार्टिकुलर सेंस में, तब हम वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कैंसर इज अ फैटल डिजीज। कैंसर इज अ फैटल डिजीज। अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, कैंसर की बात कर रहा है। कैंसर एक बीमारी है, आप सबको जानते हैं कैंसर एक बीमारी है जो क्या है, कैसा बीमारी है, फैटल है। फैटल का एक नया वर्ड आया, फैटल। इस फैटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो फैटल मीन्स होता है जानलेवा या प्राणघातक, जानलेवा या प्राण घातक। ठीक है ना। तो यह जानलेवा या प्राण घातक बीमारी है कौन, कैंसर। कैंसर इज अ फैटल डिजीज। कैंसर एक जानलेवा या घातक, प्राण घातक बीमारी है। ये जनरल सेंस में है, इसीलिए इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे यह जनरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। कोई दिक्कत है, यानी कि नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ठीक है। अगला एग्जांपल और देखिए। हर अंकल इज डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है ना। तो हर अंकल इज डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसके अंकल ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से डेथ कर गए, मर गए। ठीक है ना, मृत्यु हो गई उनकी। तो यहाँ पे डिजीज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कॉमन जनरल सेंस में कि भाई उनके अंकल की डेथ हो गई। कैसे? तो एक टीबी की बीमारी थी जिससे डेथ हो गया। ठीक है ना। तो टीबी बीमारी थी, इसलिए जनरल सेंस की हम शो कर रहा है ये भी, इसलिए यहाँ पे भी नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा ये दो में से किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि यह जो है सो एक जनरल सेंस को शो कर रहा है। जनरल सेंस मीन्स साधारण रूप में कॉमन सी बात है। ऐसा बीमारी जो होते हैं डेंजर होते हैं, जानलेवा होते हैं, फैटल, इसलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। बट अगर इसी को कोई भी डिजीज को यदि क्या कर दिया जाए, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर, तो ये जो स्पेसिफिक पार्टिकुलर बोले हैं दोस्तों, तो इसका यह एक समझे तो एक्सेप्शन रूल है। ये बीमारी वाला में क्या है, ये एक्सेप्शन रूल है, जो कि मैंने आपको लिखा है एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। इस रूल का एक्सेप्शन है
वह एक्सेप्शन क्या है, चूंकि कुछ ही बीमारी ऐसे हैं, कुछ ही डिजीज का नाम ऐसे हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग पार्टिकुलर सेंस में रखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। कुछ बीमारी ऐसे हैं जो पार्टिकुलर सेंस में लिए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ बीमारी ऐसे हैं जो पार्टिकुलर सेंस में लिए जाते हैं और उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए MRMPF, ये हमारे कुछ स्पेशल पार्टिकुलर सेंस वाले डिजीज हैं दोस्तों, जिनके साथ हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब कौन से हैं, MRMPF। ठीक है, तो एम से होता है मीसल्स, MEAS, मीसल्स एक बीमारी है, अ काइंड ऑफ डिजीज। मीसल्स एक बीमारी है जिसके साथ जब भी मीसल्स यूज होता है किसी भी सेंटेंस में तो हमेशा इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है रिकेट्स। रिकेट्स के साथ भी हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद होता है मम्प्स, प्लेग्यू एंड फ्लू। ये ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो गया था दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर करता हूँ ताकि साफ साफ समझ में आ सके, है ना। MRMPF, एम से हो गया मिसल्स, मिसल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग एंड फ्लू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी ये डिजीज हैं, यही 4 डिजीज हैं, 5। ये जो 5 हुए ये स्पेशल सेंस में आते हैं, पार्टिकुलर सेंस में आते हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द इज यूज्ड। आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा इन सभी बीमारियों के साथ किया जाता है। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है MRMPF। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म आप कर लेंगे, फिर बाद में आपको याद करने में ये ट्रिक अच्छा सा हेल्प करेगा। ठीक है ना, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आप, मैं इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं उसका। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू चलिए दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे मैंने बताया मीसल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू, ये सभी डिजीज हैं जो पार्टिकुलर सेंस में लिए जाते हैं और हमेशा इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। अब फ्लू कोई भी फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इस तरह से कोई भी फ्लू। तो इस तरह से इन सब के पहले स्वाइन फ्लू की बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें, हर किसी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर सेंस में लिए जाते हैं इन डिजीज का नाम। क्लियर है? जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं अगला रूल। नेक्स्ट रूल है दोस्तों रूल नंबर 9। ठीक है ना? रूल नंबर 9 हमारा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का रूल ना, यानी जब भी कोई गेम या स्पोर्ट्स का नाम जनरल सेंस में यूज किया गया हो तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई गेम या स्पोर्ट्स का नाम जनरल सेंस में हो, जनरली के फॉर्म में यूज किया गया है, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। बट किसी एक स्पेशल गेम या स्पोर्ट्स का नाम कोई पार्टिकुलर सेंस में किया गया हो तो उसके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सेम रूल है वही, बस थोड़ा सा नाम बदल गया है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। ठीक है। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन होल वर्ल्ड। पूरे विश्व में, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट। क्या बोल सकते हैं इसी को? एक और नाम से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट। पूरे विश्व में ना, विश्वव्यापी यानी विश्व प्रसिद्ध गेम है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये जो सभी गेम का नाम लिखा गया है, यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, जनरल सेंस में है। इसीलिए इन सब के पहले, किसी भी गेम के पहले हम नो आर्टिकल यूज करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब ये जनरल सेंस में हो तब। यहाँ जैसे या फिर क्या है, ये लोग जनरल सेंस में ही हैं, इसीलिए इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
आइए अब हम लोग एक पार्टिकुलर सेंस वाला देखते हैं एग्जाम्पल। पार्टिकुलर सेंस में क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। फुटबॉल ऑफ मोहन बागान इज लाइक्ड बाय ऑल। ठीक है दोस्तों, देखिए फुटबॉल ऑफ मोहन बागान इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी कि फुटबॉल, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकुलर सेंस को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पार्टिकुलर सेंस को शो कर रहा है, क्योंकि ये एक खास जगह की बात कर रहा है। देखें कहाँ की, मोहन बागान, यानी कि फुटबॉल तो पॉपुलर, वर्ल्ड पॉपुलर गेम है ही, उसे तो लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि फुटबॉल कहाँ की ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फुटबॉल ऑफ मोहन बागान। मोहन बागान कोई जगह है जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल जो खेला जाता है, उस जगह के वहाँ के फुटबॉल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सभी के द्वारा पसंद कहता है। तो ये एक पार्टिकुलर सेंस को बोध करा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर प्लेस का नाम देने के कारण ये पूरे सेंस जो है पार्टिकुलर दे रहे हैं, ये पूरे सेंटेंस ही पार्टिकुलर सेंस दे रहा है, इसीलिए इसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही ये रूल काम करता है दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 10। क्या हमारा है रूल नंबर 10। हर एक, यदि कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो दोस्तों, तो आप क्या वीडियो को फिर से रिमाइंड करेंगे, एक बार पीछे करके देखेंगे, आपको सारी बात कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, यदि दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात थी यहाँ पे। अब हमारा अगला रूल है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारा अगला रूल हुआ रूल नंबर 10, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल, ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप समझते ही हैं, भाव। तो इसका भी वही सेम कंडीशन। बात क्या है कि जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हम लोग जनरल सेंस में करेंगे तो नो आर्टिकल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग यदि स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सेंस में करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल देखिए, नॉलेज इज पावर। क्या है, नॉलेज इज पावर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नॉलेज इज पावर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है ना दोस्तों, कि ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस यूज किए गए हैं, ये दोनों जो इसमें जो दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किए गए हैं, नॉलेज और ऑनेस्टी, ये दोनों ही जनरल सेंस में है। किस सेंस में है, जनरल सेंस को कन्वे कर रहे हैं, इसीलिए इनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी कि नो आर्टिकल।
ठीक है, क्यों नहीं कोई भी आर्टिकल लगाए? क्योंकि ये जनरल सेंस को दे रहे हैं, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज का भाई कोई कौन सा नॉलेज, कोई स्पेशल विषय का नॉलेज या फिर कौन सा नॉलेज? तो ये सभी तरह की ज्ञान, चाहे किसी भी तरह का ज्ञान हो, जानकारी हो, यदि आपके पास वह है तो जब भी उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पे आप पावरफुल हो जाते हैं। हर एक तरह का किसी भी प्रकार की नॉलेज हो, सभी तरह के ज्ञान हमारे लिए पावर ही माना जाता है, हमारी ताकत होती है, ठीक है ना। आइए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। तो ये भाई किसी का भी ईमानदारी, जो भी ईमानदार होगा उसका सर्वोत्तम नीति कहेगा, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति कहलाता है वो ईमानदार व्यक्ति। तो इसलिए बोल रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ये सब दोनों कॉमन सेंस हैं, जनरल सेंस हैं, इसलिए इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। बट अब देखते हैं कुछ स्पेशल और पार्टिकुलर सेंस में। एग्जाम्पल देखिए स्पेशल सेंस में कैसे करते हैं। ऑनेस्टी ऑफ द बेगर, ऑनेस्टी ऑफ द बेगर वाज प्रेज्ड बाय everyone. Honesty of the beggar was, honesty of the beggar was praised by everyone. तो देखें यहाँ पे ऑनेस्टी, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। क्या है ये दोस्तों? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये क्या कर रहा है ना, ऑनेस्टी ऑफ द बेगर मैन, एक व्यक्ति, सॉरी बेगर मैन, यहाँ पे मैन छूट गया ना, देखेंगे। तो क्या है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ये किसी पार्टिकुलर सेंस को शो कर रहा है। क्या कि ऑनेस्टी ऑफ द बेगर मैन वाज प्रेज्ड बाय ऑल एवरीवन, मतलब एक भिखारी, कोई भिखारी व्यक्ति है जिसने ईमानदारी शो किया, तो उसकी बात करें कि उस भिखारी का जो ईमानदारी है उसको सभी लोगों के द्वारा क्या किया गया? प्रशंसा किया गया। यानी कि उसने कुछ ईमानदारी पूर्वक कोई काम किया होगा, ईमानदारी कहीं पे शो किया होगा, जिसे सभी लोग क्या करते हैं? लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब ये पार्टिकुलर सेंस को शो कर रहा है तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, कोई खास व्यक्ति की बात कर रहा है, पार्टिकुलर सेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। पास में है पार्टिकुलर सेंस दे रहा है क्योंकि एक पार्टिकुलर मैन की बात कर रहा है, पार्टिकुलर कोई इंसान है जिसके बारे में बता रहा है कि उसकी ईमानदारी को सभी लोग पसंद किए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। रूल नंबर 11। चलिए दोस्तों देखते हैं।
जब भी किसी सेंटेंस में कोई लैंग्वेज का नाम दिया हो, कोई भाषा का नाम दिया हो, तो जब किसी सेंटेंस में दोस्तों कोई भाषा का नाम दिया गया हो, लैंग्वेज का नाम दिया गया हो, ठीक है, तो वहां पे हम उस भाषा के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? लैंग्वेज का नाम दिया हो, कोई भी भाषा का नाम जब दिया गया हो जनरल सेंस में, किस सेंस में? जनरल सेंस में, तो इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाता है, तो नो आर्टिकल इज यूज। ठीक है, जब कोई भाषा का नाम जनरल सेंस में दिया गया हो, जनरल सेंस में, तो उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो इंग्लिश दिया गया है दोस्तों, क्या है? इंग्लिश एक जनरल सेंस की बात कर रहा है भाई, साधारण सी बात है, इसीलिए इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। संस्कृत इज देखिए क्या है, संस्कृत इज द, शायद इधर कट रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, मॉडर्न लैंग्वेजेज। क्या है दोस्तों? इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है आजकल। तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि हर जगह पे इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है हमें, तो इसलिए साधारण सी बात है, यहाँ पे इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक जनरल सेंस को दे रहा है। क्या कर रहा है? जनरल सेंस दे रहा है। इसके साथ नो आर्टिकल, इसीलिए इसके साथ नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल सेंस को दे रहे हैं ना, इसलिए इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेज। संस्कृत जो है सो आधुनिक भाषाओं का, आधुनिक सभी भाषाओं की माँ मानी जाती है, माता मानी जाती है। इसलिए ये भी एक जनरल सेंस को शो कर रहा है। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? नो आर्टिकल। बट आप देखेंगे इसके आगे, लेकिन यदि एक रूल है क्या कि यदि ऐसे जनरल सेंस में दे कोई भी भाषा का नाम, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम लोग। ठीक है, लेकिन कोई भी भाषा का नाम ऐसे दिया रहे, नेम ऑफ लैंग्वेज रहे, नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी भाषा का नाम दिया रहे और उस भाषा के तुरंत बाद लैंग्वेज शब्द, क्या हो? लैंग्वेज शब्द प्लस लैंग्वेज, ये वाला शब्द ऐड किया रहे। ठीक है ना? नेम ऑफ लैंग्वेज मतलब कोई भी भाषा का नाम, चाहे हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, चाइनीज, रसियन,
कोई भी अमेरिकन कोई भी भाषा का नाम दिया रहे, उसके बाद तुरंत साथ में लैंग्वेज वर्ड जो होता है लैंग्वेज, ये शब्द भी दिए रहे, तो हम ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उस भाषा के नाम के पहले। समझ में आया? कब करते हैं? जब किसी सेंटेंस में कोई भी भाषा का नाम दिया गया हो और उस नाम भाषा के नाम के तुरंत बाद लैंग्वेज शब्द भी दिए रहे, तो हम उस लैंग्वेज के नाम के पहले, उस भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। ही कैन नॉट स्पीक रशियन। ही कैन नॉट स्पीक रशियन। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ही कैन नॉट स्पीक तो यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है ही कैन नॉट स्पीक रशियन। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी सेंटेंस में जनरल सेंस में नाम दिया गया हो कोई भी भाषा का, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो ये एक जनरल सेंस में दिया हुआ है कि वह रशियन नहीं बोल सकता है। ठीक है, बट मैंने फिर दोबारा दूसरा रूल बताया आपको, सेकेंड। ये हो गई फर्स्ट रूल हमारा इसका, और इसका सेकेंड रूल यहाँ है। ठीक है ना, सेकेंड रूल। इसमें मैंने क्या बताया कि जब कोई भी भाषा का नाम दिया हो और उस भाषा के नाम के तुरंत बाद लैंग्वेज शब्द भी दिए रहे, तो हम उस सेंटेंस में उस भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड, ही कैन नॉट स्पीक रशियन लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है? रशियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये जो है सो लैंग्वेज का नाम है, भाषा है, रशियन भाषा होती है, और इसके तुरंत बाद लैंग्वेज शब्द भी दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज शब्द होने के कारण आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगला रूल क्या है दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। आप इन सभी रूल्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, वीडियो बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, और अच्छे से समझेंगे। जब तक आप इन सभी रूल को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आपसे ये बार बार मिस्टेक होता रहेगा क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से इसको देखेंगे पूरे वीडियो को और समझने की कोशिश करेंगे आप। आइए देखते हैं दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में ट्रांसलेशन वर्ड दिया रहे, क्या दिया रहेगा? यदि किसी सेंटेंस में ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट शब्द दिया रहे,
ट्रांसलेट शब्द, ट्रांसलेट रहेगा। अब इसी का V1 V2 V3 भी कर सकते हैं। तो यदि किसी शब्द में ट्रांसलेट शब्द दिया रहे प्लस उसके बाद लैंग्वेज का नाम, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, लैंग्वेज का नाम दिया रहेगा। यदि किसी सेंटेंस में ट्रांसलेट शब्द दिया रहे और उसके तुरंत बाद फिर कोई लैंग्वेज दिया रहे, तो इस लैंग्वेज के पहले, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, इस लैंग्वेज के पहले यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं। तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जब किसी शब्द में सेंटेंस में ट्रांसलेट शब्द दिया रहे और उस ट्रांसलेट के बाद लैंग्वेज भी जुड़ा रहे, तो उस लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल, दिस पैराग्राफ हैज बीन translated from जर्मन। चलिए देखते हैं दोस्तों, दिस पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब किसी सेंटेंस में ट्रांसलेट शब्द दिया रहे, इसका कोई भी रूप हो सकता है, ट्रांसलेट, इसके बाद लैंग्वेज का नाम दिया रहे, तो उस लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दिस पैराग्राफ हैज बीन ट्रांसलेटेड, यहाँ पे ट्रांसलेट शब्द दिया हुआ है ना, ट्रांसलेट ये शब्द दिया हुआ है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि लैंग्वेज का नाम दिया हो, फ्रॉम, कहाँ से, जर्मन। जर्मन एक लैंग्वेज का नाम है। क्या है ये जर्मन? जर्मन एक लैंग्वेज नेम, भाषा का नाम है, जर्मन भाषा का नाम है। तो ये ट्रांसलेट शब्द के बाद यदि कोई भाषा का नाम दिया हो तो उस भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये रूल कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं आगे नेक्स्ट रूल। यदि किसी सेंटेंस में, अगला रूल हमारा है क्या कि यदि किसी सेंटेंस में कोई भी सीजन का नाम दिया रहे, ऋतु का नाम दिया रहे, मौसम का नाम, ठीक है ना, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी सीजन का नाम दिया रहे, वो भी किस सेंस में, जनरल सेंस में, ठीक है। कोई भी सीजन, कोई भी सीजन का नाम दिया रहे, वो भी जनरल सेंस में,
तो कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे उसके पहले, ठीक है। जब जनरल सेंस में दिया रहे तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट यदि उसी सीजन का नाम किसी पार्टिकुलर सेंस में दिया रहे, खास और स्पेसिफिक सेंस, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक सेंस में दे रहे तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल समर, समर इज अ, कैसा मौसम होता है समर? हॉट, समर इज अ हॉट सीजन, समर इज अ हॉट सीजन। समर जो है सो गर्म ऋतु होता है, ठीक है ना। समर इज अ हॉट सीजन, गर्म ऋतु होता है। ये जनरल सेंस में है। विंटर इज, विंटर इज वेरी कोल्ड सीजन, ठीक है। विंटर इज वेरी कोल्ड सीजन, विंटर जो होता है, जाड़ा जो होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ठंड मौसम होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये दोनों जो है सो क्या है, जनरल सेंस को दो शो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। समर इज अ हॉट सीजन, समर एक गर्म ऋतु होता है। विंटर इज अ कोल्ड सीजन या कूल सीजन, तो यह एक ठंडा ऋतु होता है, इसलिए ये जनरल सेंस को शो कर रहे हैं, जनरल सेंस। इसलिए इनके साथ नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई दिक्कत? तो यानी कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है हमें, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है हमें, ठीक। बट यदि इसी का पार्टिकुलर सेंस में दिया हो, कोई भी सीजन का नाम पार्टिकुलर सेंस में दिया हो, खास सेंस में, तब हम करते हैं उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे देखिए एग्जांपल, समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है समर ऑफ वेस्टर्न, यहाँ पे भी एक ब्लैंक था, छूट गया। समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्लैंक राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो समर बोल रहे हैं खास जगह की बात कर रहे हैं भाई, कहाँ की गर्मी ज़्यादा हो जाती है बर्दाश्त से बाहर, तो वो वेस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट ऑफ। ये देखिए आपको मैं रूल जब बता रहा था कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं डायरेक्शन में, तो मैं बताया था कि ऐसे जब ERN लगा हुआ मिले, कोई भी डायरेक्शन में ERN लगा हुआ मिल जाए तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ होगा